है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल में क्या देखे हैं? देखे हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दूसरा क्या देखें? बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पर हम लोग पढ़े हैं एवरी, मैक्लोइड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखें क्या? प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक देखें हम लोग प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? तो आज जो हमारा टॉपिक है, मतलब हम लोग ये जान लिए कि अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो हार्शेन चेस प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या आज देखना है? तो आज देखना है डीएनए का स्ट्रक्चर। क्या देखना है? डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक, तो डीएनए नाम से आपको पता चल रहा है क्या? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है? न्यूक्लिक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है? तो इसको एक साथ लीजिए, डीऑक्सीराइबो, ठीक है, और एक यहाँ कर दीजिए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब ही क्या हो रहा है? न्यूक्लिक एसिड का मतलब ही हो रहा है कि इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। हाँ, बस थोड़ा सा होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, तो डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको दो टर्म में तोड़ दीजिए, डीऑक्सीराइबो और एक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, हाँ राइबोस भी लिख सकते हैं, राइबो भी लिख सकते हैं। अभी आपको बताएंगे जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? कि एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड, ये क्या है? न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिड जो है वो ये एक तरीके से वही न्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबो जो है क्या होता है? इसमें जो शुगर पाया जाता है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। अगर पूरा नाम हर डीएनए का आप लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होता है? अगर यहाँ पर जो शुगर होता है, शुगर, उसका नाम है 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ पर इसके पास कौन सा शुगर है? तो 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ऐसे डीएनए का पूरा नाम भी लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाते हैं, 2-डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब सर ये 2 हम लोग कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए फिलहाल हम अभी यही बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 2 के बारे में आपको हम डेट में समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक जो है, सबसे पहले डीएनए का जो आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले कौन दिए? वाटसन एंड क्रिक 1952 में। और इसके लिए वाटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1960 के आसपास। 52 में वो दिए थे और 60-65 के आसपास में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किस मेथड से आइडेंटिफाई हुआ था डीएनए का स्ट्रक्चर? जो है आपका जो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो चलिए स्ट्रक्चर का बात करें तो आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंडेड, है ना, स्ट्रक्चर आप उसको बोल सकते हैं। यानी ये क्या है? ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, तो हो गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसका तो जब इधर देखिए तो ये क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मतलब ये दोनों क्या है आपस में? ये मतलब ये एक आपका थ्रेड है और ये आपका थ्रेड है, दोनों मिलकर क्या है? आपका डीएनए बना रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डबल स्ट्रैंडेड, डबल, है ना, स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। डबल स्ट्रैंडेड या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डीएनए। क्लियर? वो दिखा इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, देख रहे हैं ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ेंगे।
ठीक है। एक होता है 5 डैश से, आपका जो 5 डैश से शुरू हुआ वो यहाँ पर 3 डैश पर एंड होगा, और जो यहाँ 3 डैश पर शुरू हुआ वो यहाँ पर 5 डैश पर एंड होगा। ये भी पूरा हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो डीएनए में 3 चीजें हैं। पहला क्या है, तो शुगर। किस तरह का शुगर, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में भी कौन सा शुगर, तो डी है ना, 2 डैश डीऑक्सीराइबोज शुगर। जहां ओज लग गया मतलब समझे वो शुगर के बारे में बोल रहा है, ठीक है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं, तो शुगर का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं ना। ये कुछ इस तरह से शुगर का स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है, ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना। यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर H, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका CH2, अगर इसको ऐसे लिखें, है ना, यहाँ पर जो है कार्बन के साथ अगर इस तरह से बना रहता है CH2 और यहाँ पर आपका OH, कोई दिक्कत, CH2 है ना, OH यहाँ पर रहता है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, समझिए, अब सिमिलर एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं, पहले समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए एक और स्ट्रक्चर में यहाँ पर सेम बना रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हैं, सब कुछ वही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम CH2OH को तोड़कर दिखाए हैं, यहाँ पर CH2OH को एक साथ दिखाए हैं, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब थोड़ा उधर देखिए, बोर्ड के तरफ देखिए, बोर्ड के तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम दो एक सेम डायग्राम बनाए हैं। काउंटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ से करते हैं। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। एक्चुअली में हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, कार्बन। क्या काउंट कर रहे हैं, कार्बन काउंट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर काउंटिंग कार्बन्स। तो पेंटा जब बोल दिया मतलब पेंटोज शुगर, इट मीन्स क्या है, इसका मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। जब हम लोग ग्लूकोज का बात करते हैं, हेक्सोज बोलते हैं, तो वहां पर 6 कार्बन का चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो होता है पेंटोज शुगर। अब देखिए, जब इस तरह से काउंट करें, इसको भी करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन गिन लिए, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है, पहले समझ लीजिए फिर बाद में बनाइएगा। अब बार बार जब लोग बोलते हैं डीऑक्सी, तो डीऑक्सी का मतलब क्या होगी, 2 डैश पॉइंट पर देखिए, अगर ये जो हुआ ना, ये आपका होता है राइबोज शुगर। ये क्या होता है, ये होता है राइबोज शुगर, दिस इज राइबोज शुगर। और यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड पोजीशन पर एक ऑक्सीजन हटा दी, तो यही बोलते हैं हम लोग 2 डैश। एक्चुअली जो ये 1, 2 लोग काउंट करते हैं उसको बोलते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश ऐसे काउंट करते हैं। तो जो 2 डैश पॉइंट पर एक ऑक्सीजन हट गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2 डैश। और डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी क्या राइबोज शुगर ही है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना। ये शुगर आपका क्या करेगा, डीएनए को बनाएगा, मतलब डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो इसी शुगर से बनेगा। जबकि ये जो शुगर, जो राइबोज शुगर है, वो राइबोज शुगर क्या करेगा, आरएनए को बनाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आरएनए और डीएनए में एक अंतर बताइए, तो पहला अंतर ये हो गया कि आरएनए के पास क्या है, राइबोज शुगर है, और डीएनए के पास क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। कोई दिक्कत, क्लियर है, पक्का। तो अब आपका शुगर का कंसेप्ट जो है क्लियर होगा कि इस तरह का शुगर जो है वो आपका डीएनए में, कौन सा, ये आपका डीएनए में शुगर है, और ये आपका आरएनए है, ठीक है ना। कुछ नोट डाउन करना है, कर अभी जस्ट हम लोग क्या कंप्लीट किए, केवल हम लोग कंप्लीट किए शुगर। इसके बाद हम लोग आएंगे नाइट्रोजन बेस और आएंगे फॉस्फेट, दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और कंप्लीट एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे।
क्लियर? हाँ 5 डैश बन के आ रहा है, 3 आ गया, ये 3 डैश ऐसे करके ऐसे हो जाएगा तो 5 डैश आ जाएगा। ये मतलब गलत बनाए हैं, लेकिन आप इतना आपको याद रखना है कि इसका स्ट्रेंथ जो लास्ट में जाएगा वो ऑपोजिट आएगा, बाकी दोनों भी ऑपोजिट आएगा। इससे हमारे आपकी गलती है, आप उसको आधा में रोक दीजिए। आपको ऐसे रोकना है जैसे 1 टर्न ले रहा है फिर यहाँ रुक रहा है, मतलब ये आपका इधर में आके रुक रहा है और ये आपका आके इधर में रुक रहा है ना। आप टर्निंग जो करा रहे हैं यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो 3 का तो आप इधर रोक दे रहे हैं, 3 को इधर रोक, आप ड्राइंग के